बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है संपूर्णता की ओर जाने के लिए। इसलिए बाबा हमको कहते हैं ना, हमेशा 3 प्रकार का सर्टिफिकेट लेना है, स्वयं से, बाप से और परिवार से। 3 प्रकार का सर्टिफिकेट लेना है। क्यों 3 प्रकार का सर्टिफिकेट लेना है? माना अंतिम जन्म में, संगम युग का अंतिम जो ब्राह्मण जन्म में, इस 3 प्रकार का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के निमित्त शिव बाबा है। शिव बाबा का डायरेक्शन अनुसार, ज्ञान के आधार से, श्रीमत के आधार से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति पाते हैं। इसलिए इस योग का और एक धर्म भी है, जब बहुत इम्पोर्टेंट है। जब शांतिधाम से धर्म पिता आते हैं ना, उनके पीछे उस धर्म का पालन करने वाले, उस धर्म में आने वाले सब आत्माएं भी उनके पीछे आते। इसलिए वहाँ शांतिधाम का चित्र जो है ना, वो देखना है। एक एक धर्म पिता के नीचे डिवीजन अलग अलग है। वो आने से उनके पीछे उनका धर्म वाले भी आते। इसलिए ऐसे शिव बाबा भी जब परमधाम से आते थे संगम युग में, उनका काम स्थापना, पालना, विनाश 3 है। स्थापना के लिए ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को बाबा चुन चुन के जहाँ भी है सेलेक्ट करते, माना वो स्थापना कार्य है। और जो जो परिवार जहाँ आना है, ड्रामा प्लान अनुसार एक्यूरेट उनका पार्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं वाह ड्रामा वाह। क्यों? ड्रामा कल्याण करिए। जितना भी आपको परिस्थिति प्रॉब्लम हो, फिर भी ड्रामा। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे से ड्रामा पावरफुल है। मैं भी ड्रामा अनुसार ड्रामा को वैल्यू, रिस्पेक्ट देता हूँ। शिव बाबा भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए बच्चों को सहयोग देने के लिए। इसलिए ड्रामा एक्यूरेट है और बहुत वंडरफुल है। जब प्रकाश मणि दादी और मम्मा, सॉरी जानकी दादी, दोनों 87 में ओम शांति भवन में स्टेज में दोनों जब मिल रहे, जानकी दादी लंदन से आई, प्रकाश मणि दादी तो मधुबन में, दोनों ऐसे आकर के गले लगा। बहुत अच्छा सीना का, कभी कभी वीडियो में भी आप देख सकते हैं, बाप दादा मिलन के समय वो दिखाते वीडियो। तब जानकी दादी प्रकाश मणि दादी को ऐसे करके, आप बहुत सुंदर लगते हैं, आपको ऐसे में कहना है। माना इतना प्यार है दोनों को आपस में। सो जानकी दादी ने, आपके साथ ही रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देखो ना ड्रामा, आप देश में, मैं विदेश में, आप यहाँ रहते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ, आपके पास रहने चाहता हूँ। फिर प्रकाश मणि दादी ने कहा अच्छा है, संगम युग में आप लंदन में रहो, मैं यहाँ ही रहता हूँ। तब सतयुग में आप दोनों एक ही परिवार में जन्म लेंगे। अभी जो दूर रहते हैं ना, भले वो दूर है, फिर भी दोनों का संस्कार मिलन है ना। जिनके साथ संस्कार मिलन है, वो सब एक ही घर में जन्म लेने वाले। बहुत वंडरफुल है। लास्ट नवंबर नहीं, अक्टूबर में होगा शायद, 2024 अक्टूबर में कोल्हापुर में, सॉरी कर्नाटका में, कोल्हापुर में एक कोलार में बट्टी रखा है। एक जो निमित्त बहन का 6th ईयर स्मृति दिवस है,
उसके लिए सोलापुर से सोमप्रभा दीदी आई थी। फिर जब सोमप्रभा दीदी वहाँ कोलार पहुँचे, फिर दीदी ने फ़ोन किया, बेड़ी भाई आप संडे फ्री हो तो यहाँ कोलार आना है। क्यों? 2 दिन का बट्टी है, इसलिए आप आएंगे तो हम दोनों मिल करके बट्टी कराएंगे। मैंने देखा हाँ दीदी मैं फ्री, मैं आता हूँ। फिर वहाँ मैंने गई और सोमप्रभा दीदी तो ट्रांसलेशन बहुत अच्छा करते, कन्नड़ा, वहाँ कन्नड़ा लोग है ना। फिर दोनों बैठ करके क्लासेस शुरू किया। उस समय एक पॉइंट आई, माना कौन सा पॉइंट बना, जो एक ही घर में संगम में जन्म लेते हैं ना, वो सतयुग में एक ही परिवार में नहीं आते। अब जो संगमिक में भले लौकिक या अलौकिक एक ही जगह पर एक ही परिवार में जो रहते ना, वो एक ही घर में सतयुग में नहीं आएंगे, अलग अलग। ऐसे एक टॉपिक है। फिर उसको सुन करके एक माता बहुत गर्म हो गई, कैसे कैसे आप कह सकते, हमारा जो युगल युगल मना वो भी कलयुग अंत तक मेरे संबंध में आए ना, एक ही परिवार में रहते ना, वो भी ज्ञान मार्ग में चलते ना। फिर कैसे आप बोल सकते एक ही परिवार में जो संघ में रहते वो सतयुग में एक ही परिवार में आने वाले नहीं है, ऐसे कैसे आप बोल सकते? वो माता ने पूछा। फिर वहाँ बहुत सुंदर प्रश्न, माना वो वहाँ फंक्शन हॉल में, माना उसमें 600, माना इतना बीकेस है, 500 एबो 500 है, 600 तक है। फिर एक प्रश्न पूछा है, अच्छा जो यहाँ युगल बैठे ना, युगल माना दोनों पति पत्नी दोनों ज्ञान मार्ग में चलने वाले युगल है, जो युगल है सब हाथ उठाओ। फिर वहाँ देखा मोर देन 400 माना के कितना, 400 के ज़्यादा युगल ने हाथ उठाया। लेकिन कुमार सिर्फ 30 तक है और कुमार 20 भी नहीं है, ऐसे बहुत कम है, लेकिन युगल तो इतना ज़्यादा है। फिर ठीक है, अभी जो यहाँ संगमिक में युगल है ना, वही युगल सतयुग में भी, संगमिक का युगल माना संगमिक का लक्ष्मी नारायण, जो यहाँ लक्ष्मी नारायण है ना, वही सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण आने जो चाहते ना, वो हाथ उठाओ। अभी जो आपका हस्बैंड वाइफ है ना, उनसे ही सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण बनने जो चाहते ना, वो हाथ उठाओ करके प्रश्न पूछा। सिर्फ 7 हाथ उठाए। युगल माना मोर देन 400 है, 400 के ज्यादा है। देखो अभी सिर्फ 7 लोग हाथ उठाए। क्यों सबने नहीं हाथ उठाए? उसमें बहुत वंडरफुल है, जो माता ने प्रश्न पूछा वो भी नहीं उठाए, वो भी साइलेंस है। फिर उस माता से पूछा, क्यों आप हाथ नहीं उठा रहे? नहीं है, इनसे ही सतयुग वहाँ आएंगे तो वो स्वर्ग भी नरक बन जाते, इनसे इतना अभी मैं अनुभव कर रहा ना, इसलिए इनसे नहीं। फिर और एक भाई से पूछा, ठीक है आपने हाथ उठाए, क्यों हाथ उठाए? नहीं है, जो मेरा युगल है ना, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वहाँ सतयुग में 36 वेराइटीज है ना, वो आए तो अच्छा और अच्छा बन के देंगे ना, इसलिए हमने तो। वास्तव में दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भले आप एक परिवार में जितना भी ज्ञान मार्ग में हो, लेकिन संस्कार मिलन नहीं तो एक परिवार में सतयुग में जन्म ले नहीं सकते। इसलिए संस्कार मिलन से संसार भी परिवर्तन होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का परिवार में हर एक अलग अलग डायरेक्शन है, लेकिन निर्मल शांता दादी और ब्रह्मा बाबा दोनों को संस्कार मिलन इतना अच्छी है, बात मत पूछो। इतना दोनों का साथ मिलना जुलना, हाँ जी करना अच्छा है।
देखो ना, अलौकिक परिवार में भी एग्जाम्पल है, लेकिन उनका बेटा नारायण दादा के पास इतना नहीं, वो ज्ञान को छोड़ के सिर्फ संबंध संपर्क वाले बने। तो इसलिए भले लौकिक या अलौकिक दोनों परिवार से क्या लेना है, माना सर्टिफिकेट लेना है। इसलिए बाबा कहते 3 प्रकार का सर्टिफिकेट, स्वयं से, परिवार से और बाप से। क्यों 3 प्रकार का सर्टिफिकेट लेना है? इसलिए लेना है, मुक्ति देने वाले शिव बाबा, मुक्ति के लिए आप पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। भले आप हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो भी धर्म में है, सबको मुक्ति देने वाले शिव बाबा। मुक्ति तो सबको प्राप्त होते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति में सुख शांति अनुभव करना माना क्या करना है? सतयुग में सुख शांति अनुभव प्राप्त करना माना यहाँ संगम युग में परिवार का सर्टिफिकेट लेना ही है। बिना परिवार का सर्टिफिकेट सतयुग का सुख माना स्वर्ग का सुख पा नहीं सकते। इसलिए परिवार का सुख जरूरी है, सर्टिफिकेट भी जरूरी है। गुलजार दादी ने कहा, सुख का आधार संबंध, परिवार का प्यार। वस्तु वैभव आज रहेंगे, कल चले जाएंगे, लेकिन संबंध अविनाशी है ना। सुख का आधार संबंध है, प्यार है। इसलिए सतयुग में भी सुख का अनुभव आनंद लेना माना अलौकिक परिवार का सर्टिफिकेट जरूरी है। कई ऐसे कहते ना, बाप तो ठीक है, बाबा बहुत अच्छा है, मुझे बाबा पसंद है, लेकिन ये परिवार ठीक नहीं है, इसलिए वो परिवार से दूर रखते। कहते हैं ना, हमें बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, ये लोग तो नहीं है। जो ऐसे बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है ना, वो सतयुग त्रेता को छोड़ो, जब वो द्वापर युग आते ना, उस समय वो परिवार सब छोड़ के जंगल में बैठ के वहाँ भी डायरेक्ट कनेक्शन के कोशिश करने वाले साधु सन्यासी बनते। इसलिए यहाँ जो परिवार से दूर रखते ना, वही द्वापर युग में परिवार को छोड़ करके दूर जाके जंगल में बैठ के तपस्या करने वाले साधु सन्यासी, वहाँ भी वो डायरेक्ट कनेक्शन चाहते हैं। इसलिए जो जैसे भी हो वैसे ही उनका एक्सेप्ट करना है, वही परिवार का पालना है, परिवार का प्यार है। इसलिए प्रीति बुद्धि विजयंती, अंतिम में सब परिवार के ऊपर, भले वो लौकिक या अलौकिक, दोनों परिवार के ऊपर हम इतना नाराज क्यों? वो अंत जन्म में सबके साथ जो भी हिसाब किताब है ना, यही सेटल करना, चुप्त करना है। इसलिए वो लोग से इतना टका फर्क। जब इसलिए बाबा मन जीत जगत जीत नहीं है, माया जीत जगत जीत है। जो माया पर विजय पाना माना परिवार के आपस में जितना भी जैसे भी जो हो ना, सबसे मिलजुल कर ही रहना है, तब विजय का झंडा माना जीवन मुक्ति का सुख पा सकते। ठीक है, और एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, लेकिन हम देखते हैं ना, परिवार माना इतना ये करते, कैसे उनसे सर्टिफिकेट लेना बहुत मुश्किल होता है ना। परिवार से सर्टिफिकेट लेना, बाहर वालों से सर्टिफिकेट लेना बहुत ईजी है। सब बाहर लोग जो एक वीआईपी बेंगलोर में, वो जब सेंटर पर आते हैं ना, निमित्त बहन भी उनका चाय काफ़ी टोली देते, सब इतना रेस्पेक्ट देते। क्यों? वो बहुत अच्छा वीआईपी सेवा करते और धन सेवा भी करते, इसलिए उनको ज़्यादा मान शान सब कुछ है, बहुत अच्छा आदमी है। एक बार उनका युगल
जो पत्नी है ना वो फंक्शन के लिए आई सेंटर पर। फिर उनसे पूछा दीदी, अच्छा आपका भाई बहुत अच्छा सेवा करते हैं, भाई के आपका जो पति है ना, पति के बारे में आप दो बात बताने। फिर उन्होंने कहा अरे उनके बाद क्या है, देखो ना पूरा संसार में समाज में उनका इतना वैल्यू है, रेस्पेक्ट है, समाज सेवा भी करते हैं, लेकिन घर वाला उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। क्यों? ये हम भी है ना, बागर ऐसा ऐसा सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करते, घर वालों से ठीक नहीं। क्यों? घर वालों से क्यों इतना तकलीफ है? वास्तव में जो हमारा लौकिक संबंध या अलौकिक संबंध है ना, वही 84 जन्म में हम सबको सहयोग देने वाले वही है। इसलिए अंतिम जन्म में यहाँ ही सेटल करते। उनका सहयोग तो जरूर मिलेगा 100%, नो डाउट। लेकिन ज्ञान के आधार पर हमको इतना क्लियर नहीं है कि उनके साथ इतना कठिन संस्कार है। ब्रह्मा बाबा से पूछा एक बार, बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है, बाबा आप तो इतना पुरुषार्थ किए, तीव्र पुरुषार्थ करके नंबर 1 नारायण बने। नरसिंह नारायण है ना सतयुग का नंबर 1 विश्व महाराजा। आपका जो जीवन में जो पुरुषार्थ आपने किया उसमें ज़्यादा समय, ज़्यादा मुश्किल कौन सा पुरुषार्थ आपको बहुत मुश्किल लगा था? ब्रह्मा बाबा ने कहा बहुत वंडरफुल, जो उनका लौकिक परिवार है ना, जसोदा जो भी, उन लोगों को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करने में ही ज़्यादा मेहनत लगा। इसलिए बाबा में यशोदा आत्मा है, ये आत्मा ऐसे माना लौकिक संबंध को अलौकिक संबंध में परिवर्तन करने में ही ज़्यादा समय, ज़्यादा मेहनत ब्रह्मा बाबा को लगा। देखो नंबर 1 आत्मा, उनको भी लौकिक परिवार का सेटलमेंट इतना है। सो वैसे भले आप युगल या परिवार में सब ज्ञान मार्ग में हो सकते, फिर भी आप लोगों का दृष्टि उस परिवार से अलौकिक दृष्टि होना चाहिए। जब अलौकिक दृष्टि माना जल्दी जल्दी आपका जो हिसाब किताब सेटल होने वाले, इसलिए परिवार को छोड़ना नहीं है, परिवार से सर्टिफिकेट लेना ही है। जब परिवार का सर्टिफिकेट लेते तब पास विथ ऑनर है, नहीं तो नहीं है। और ठीक है, स्वयं सर्टिफिकेट क्यों लेना है? स्वयं से स्वयं सर्टिफिकेट कई लोग ऐसे लेते हैं, मैं तो बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास, ये लोग ठीक नहीं। वास्तव में स्वयं सर्टिफिकेट जो लेते ना वही समान अभ्यास कर सकते, वही सतयुग में उच्च पद है। उच्च पद के लिए स्वयं से सर्टिफिकेट लेना है। और धर्मराजपुरी में बिना पनिशमेंट सजा पास विथ ऑनर बनने के लिए शिव बाबा से सर्टिफिकेट लेना है। स्वयं से सर्टिफिकेट उच्च पद के लिए, और बाप का सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी का जो दंड है ना उससे पास होने के लिए बाप से सर्टिफिकेट लेना है। लेकिन सतयुग का या जीवन मुक्ति में सुख पाने के लिए परिवार का सर्टिफिकेट जरूरी है। बिना परिवार का सर्टिफिकेट सतयुग में स्वर्ग में सुख पा नहीं सकते। परिवार से मिलजुल करके रहना ही है, भले वो जैसे भी हो, जो भी हो। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा सब बच्चों के कौन सा दृष्टि से देखते हैं, आप जो जैसे वो मेरा बच्चा, इसलिए सबका प्रिय लगते हैं। वो प्यार का सागर परमात्मा है, बाप है। वैसे बाप समान हम भी, जो लौकिक या अलौकिक परिवार है, दोनों के इतना प्रीत से
मिलजुल करके दोनों के पास रहना है। क्यों? बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अलौकिक परिवार से हम प्रीति रखते हैं या अलौकिक परिवार से सर्टिफिकेट लेते हैं ना, वही सत्युक्त हृदय में अलौकिक परिवार के साथ 21 जन्म सुख पाने वाले। सुख का आधार अलौकिक परिवार का सर्टिफिकेट है। और जब हम लौकिक परिवार से सर्टिफिकेट लेते हैं ना, वही द्वापर युग और कलयुग अंत तक उनका सहयोग से सुख में होने वाले। इसलिए भले लौकिक या अलौकिक दोनों सर्टिफिकेट जरूरी है। जब दोनों प्रकार का सर्टिफिकेट हमको प्राप्त होते हैं ना, इसलिए ब्राह्मण लोक कल्याणकारी, ब्राह्मण लोक पसंद है, मना लोग मना जो लौकिक या अलौकिक लोग पसंद होना चाहिए, सबके दिल को जीतना है। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ सत्युक्त हृदय नहीं है, कल्प में 75% कलयुग अंत तक भी हम सुख रखते। क्यों? सबका सर्टिफिकेट मिला है ना। इसलिए लौकिक परिवार से सर्टिफिकेट लेंगे तो अज्ञान काल में जहाँ बाबा नहीं है, उस अज्ञान काल में द्वापर युग से कलयुग अंत तक हम सबका सहयोग हमको ही बहुत सहज रीति से प्राप्त होने हैं। इसलिए क्या करना है? सबके मिलजुल कर से सबसे प्यार से चलना ही है। क्यों? ये लौकिक गीत भी है ना, मूवी का गीत। कौन सा गीत है? जीना यहाँ मरना यहाँ, जिसके सिवा जाना कहाँ। कोई भी एस्केप नहीं हो सकते। जो जैसे व्यक्ति वैभव संगमिक का जिस परिवार के साथ जन्म लिया, सबसे संबंध निभाना ही है। किसी से हम नाराज होकर के अकेले जा करके साधु सन्यासी जैसे जंगल में बैठ नहीं सकते। सबका सर्टिफिकेट जरूर लेना है, तब संपूर्णता के ओर। ये तीनों सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, स्वयं से, परिवार से और बाप से। और बहुत इंटरेस्टिंग है, जब परिवार के बीच में हिसाब किताब आते, मना संस्कार टकाफर इतना ये नहीं होते, तब हम सोचते इनसे क्यों रहना है। वास्तव में ब्लड कनेक्शन कहते हैं ना, रक्त संबंध। रक्त संबंध माना क्या है? ब्लड कनेक्शन माना क्या है? जो लौकिक परिवार है ना, माता पिता भाई बहन काका मामा चाचा जो है ना, सब रक्त संबंध है ना, सबसे ब्लड कनेक्शन है, ऐसे हम समझते हैं ना। ठीक है, अभी यहाँ ही देखना है। अच्छा, बच्ची का ब्लड ग्रुप क्या है? आपका देखो, दोनों का अच्छा है, एक ही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। 80 to 90% माता और बच्चों का ब्लड ग्रुप अलग अलग है। आप चेक करना, देखना है। एक बार क्या हुआ, वो एक माता, उनका बेटी को एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर डॉक्टर ने बताया ठीक है, अभी इनका ब्लड चाहिए। माता ने कहा ठीक है, उनका ब्लड चाहिए ना, मेरा ब्लड दे दो। फिर डॉक्टर ने चेक करने के बाद नहीं, आपका ब्लड ग्रुप अलग है, आपका बेटी का ब्लड ग्रुप अलग है, इसलिए आपका ब्लड शूट नहीं हो रहा है। नहीं, मेरे पेट से निकला है, मेरे गर्भ से वो जन्म लिया है, इसलिए मेरा ब्लड कौन जो है ना आपको दे दो। डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं होता। फिर कैसे? उनका जो ग्रुप है ना, वही ग्रुप देना है, ब्लड ग्रुप। देखो, माता और बेटी का ब्लड से भी कनेक्शन नहीं है,
फिर कहाँ से आते हैं रक्त संबंध, ब्लड कनेक्शन यूज नहीं हो रहे ना, माता का ब्लड बच्चों का, कहाँ से फिर रक्त संबंध? वास्तव में रक्त संबंध नहीं है, हर एक का कर्म का संबंध है। परिवार में जो आकर के जन्म लिया ना, हर एक का कर्म संबंध है, रक्त संबंध नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं पूरा परिवार, जितना भी आत्माएं इस धरती पर है, सबका एक ही घर है, वहां से सब आ गए। यहाँ आने के बाद जाति मत फंड रिलीजन जो भी है ना, अलग अलग है। इसलिए हम सबका संबंध कर्म से संबंध है, रक्त संबंध नहीं है। वो तो सिर्फ कलयुग रस्म रिवाज को निभाने के लिए रक्त संबंध रखा है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कलयुग का रस्म रिवाज को छोड़ दो, सब एक ही परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। सबके साथ मिलजुल कर के रहना ही है। वो जो है जैसे वही हमारा परिवार है। कितना वंडरफुल है। इसलिए भले लौकिक या अलौकिक दोनों का सर्टिफिकेट जरूरी है, सबसे मिलजुल करके रहना ही है। जब उनसे हम सर्टिफिकेट लेते हैं ना, तब ऊंची पद प्राप्त है। जब अमेरिका में जो रहते ना, उनसे आपका कुछ भी कनेक्शन नहीं है। भले दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर है, दिल्ली टैक्सी ड्राइवर आपके कुछ संबंध है? कुछ भी नहीं है। क्यों? वो दिल्ली में है, आप यहाँ हैं। लेकिन यहाँ जो जितना अलौकिक या लौकिक परिवार को देखते हैं ना, सबसे संबंध है। जिस आंखों द्वारा जिसको हम देखते हैं ना, उनसे कुछ ना कुछ संबंध है। इसलिए संगम में देख रहे हैं। इसलिए जिसको भी हम देखते हैं ना, इतना प्यार से आत्मिक दृष्टि से देखना है, तब सबका सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन कर्म का हिसाब किताब का और वंडरफुल स्टोरी है, अभी सुनना है। कैसे हम इतना डीप में समझ लेते हैं, फिर भी क्यों दुखी है, क्यों अशांति है। दुख का शांति का कारण हम सब जानते हैं, माया और रावण, है ना। ठीक है, अभी बहुत सुंदर एक ही शब्द में दुख का शांति से मुक्त होने के लिए एक बहुत वंडरफुल शब्द है। याद और योग दोनों अलग है ना। योग माना संबंध, योग माना संबंध परिवार, याद माना यात्रा, याद की यात्रा। भाव से संबंध, याद की यात्रा, परिवार से संबंध, योग की अग्नि। ठीक है ना। इसलिए 5 स्वरूप का अनुभव क्यों करना है? अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, माना भक्तों के साथ भी संबंध है, प्रजा के साथ भी संबंध, सबसे संबंध है ना। क्यों? हम सब हीरो पाटधारी, हीरो पाटधारी माना सबसे संबंध है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक साकार मूल्य के अंत में कभी कभी ये भी आते, नंबरवार पुरुषार्थानुसार, नंबरवार पुरुषार्थानुसार, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्यों बाबा इसे कहते हैं? भले नंबरवार पुरुषार्थानुसार को छोड़ दो, याद और प्यार। याद माना याद की यात्रा, प्यार माना योग का अग्नि संबंध। इसलिए याद प्यार, याद से विक्रम विनाश, प्यार से योग से पाप भस्म। इसलिए याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। जो याद करते हैं ना, उनका मॉर्निंग माना सत्य, वो गुड होते हैं। इसलिए याद से विक्रम जो विनाश करते हैं ना, उनका मॉर्निंग गुड है। इसलिए गुड मॉर्निंग, याद प्यार
गुड मॉर्निंग। और जो प्यार करते हैं ना बाबा से और परिवार से, जो प्यार करते हैं ना उनको स्वयं भगवान नमस्ते, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। स्वयं भगवान जो प्यारी आत्मा है सबके ऊपर प्यार करते उनको नमस्ते करते। इसलिए रोज साकार मूल्य के अंत में याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मॉर्निंग तो गुड है, सत्युग कितना वंडरफुल है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम जो भी पॉइंट सुनते लिखते उस समय तो पूरा रियलाइज करते। जब कर्म क्षेत्र में जाते हैं ना सबको हम एडवाइस करते, अरे आपने क्यों ऐसा किया, ऐसे नहीं करना है, ऐसे। एडवाइस माना समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फाइल ओपन है, फाइल क्लोज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा का कुछ कहते, गाड़ी इतना फास्ट से नहीं जाने, ऐसे से रोज आप एडवाइस करते रहते, वो सुनने वाले नहीं है, वैसे चलते रहते। फिर एक दिन कुछ एक्सीडेंट हुआ, फिर हॉस्पिटल एडमिट, तब इतना साल से मैंने सुना, 5 साल से जब आप गाड़ी शुरू किए तब से मैंने बोल रहा था, अब नहीं सुना। आज देखो ना आपका हालत कैसे। ऐसे हम बोलते हैं ना, माना संकल्प मेरा है, बोल भी मेरा है। माना संकल्प करते हैं ऐसे फास्ट से मत जाओ, संकल्प, और वाचा भी मेरा है, लेकिन कर्म मेरा हाथ में नहीं है ना, उनके हाथ में। धीरे धीरे चलना, इतना स्पीड नहीं जाना। माना वो हम बोल सकते एडवाइस है, एडवाइस देते, लेकिन उसका कर्म वही करना है ना, हमारे हाथ में नहीं है ना। इसलिए 5 साल से आप जो बोलते वो सुनते ही नहीं है। उसका भावार्थ क्या है, 5 साल से हमारा फाइल ओपन है, संकल्प किया, बोल दिया, फिर भी कर्म का क्षेत्र में वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए वो ओपन है। माना चक्रव्यूह में वो चक्र अभी तक पूरा नहीं हुआ। फिर एक दिन एक्सीडेंट होने के बाद, अच्छा अभी मैंने बोला ना 5 साल, अभी आपको रियलाइज हुआ ना, तब हमको अच्छा मेरा संकल्प पूरा हुआ। जो एडवाइस देते ना उनका संकल्प पूरा होना माना, करना माना एक्सीडेंट जरूर, एक्सीडेंट से उनको नुकसान होना ही है। इसको कहा जाता है शुभ भावना शुभ कामना। अच्छा है ना। इसलिए कभी भी अलौकिक जन्म लेने के बाद किसी को एडवाइस नहीं देना है, लेकिन डायरेक्शन दे सकते। इसलिए बाबा का ज्ञान में ब्राह्मणों का डिक्शनरी में एडवाइस नहीं है, डायरेक्शन है। वो सच्ची मार्ग जो है ना सिर्फ डायरेक्शन दे सकते, डायरेक्शन देना और डिटैच होकर के, साक्षी होकर के देखना है, उनके पीछे इतना नहीं जाना। ठीक है, अज्ञान काल में द्वापर युग से कलयुग अंत तक जो जो हमारा संकल्प माना संकल्प किया है, लेकिन तब तक वो फाइल क्लोज नहीं किया, कर्म में नहीं आए, वो ओपन है। उसको कैसे क्लोज करना है, कैसे समाप्त करना है, पता नहीं है। किसके साथ हमारा हिसाब किताब कैसे हो वो भी पता नहीं है ना। फिर कैसे उसको खत्म करना है, सेटल करना है। वो सेटल करने के साधन है, बाबा ने कहा है सबके ऊपर शुभ भावना शुभ कामना रखना ही है, किसी का अवगुण का नहीं देखना, किसी से प्यार हो करके सब कुछ जो भी व्यवहार करना है करना ही है, भले वो जैसे भी हो, वो भी बाबा का बच्चे। इसलिए दोनों सर्टिफिकेट लेना ही है, भले लौकिक या अलौकिक, दोनों सर्टिफिकेट जरूरी है। क्यों? सतयुग त्रेता युग में सुख पाने के लिए, संबंध का सुख अनुभव करने के लिए परिवार का सर्टिफिकेट जरूरी है,
लेना ही 3 प्रकार का सर्टिफिकेट। लेकिन और एक बहुत इंटरेस्टिंग है, घर में कैसे हम व्यवहार करते आपस में, परिवार में, बड़े लौकिक या अलौकिक है, क्यों इतना संस्कार टकाफर होते? उसका कारण है मन। मन का बहुत वंडरफुल रोल है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मन में जो भी विचार या चिंतन आते हैं ना, उसको रोको। इसलिए मन मना भव। मन में जो व्यर्थ या नेगेटिव जो वेस्ट होते हैं ना, उसको मना करो। मन मना भव, मत्याजी भव। इसलिए बुद्धिमाना भव नहीं कहते। बुद्धि तो अच्छा है। जब ज्ञान मार्ग में हम आते हैं ना, तब 2 प्राप्तियां बाबा द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। एक है दिव्य दृष्टि, दूसरा दिव्य बुद्धि है। दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, ये दोनों प्राप्त है। एक बार बहुत वंडरफुल है, जब गुलजार दादी छोटेपन में थे, उस समय भी उनका साक्षात्कार, ये सब कुछ मना, वो ट्रांस में जाते थे। ट्रांस मना आप समझते हैं ना? ट्रांस मना यहाँ से सतयुग जाके सतयुग का सीनरी अभी देखने के उनका इतना दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि। इसलिए एक बार सब दादियाँ सब मिलके गुलजार दादी से एक प्रश्न पूछा। सब गुलजार मना, उस समय गुलजार बहुत छोटी है ना, बड़े नहीं ना, सब दादियाँ बड़े हैं। वो सब आकर के गुलजार दादी से पूछा, आप ये काम करना है। क्या काम? अभी आप ट्रांस में जाना है। ट्रांस में जा कर के सतयुग में अभी तो सिर्फ 2 सीट फिक्स है, ब्रह्मा और मामा का फिक्स है, लक्ष्मी नारायण है, और किसी का सीट फिक्स नहीं है। आप एक काम करना है, ट्रांस में जाना है सतयुग। वहाँ जाके जो भी हम दादियाँ हैं ना, हमारा सीट कहाँ है आप देख के आना है। हम लोग कहाँ गद्दी पर बैठे हैं, देख के आकर के हमको बताना है। इसलिए सब दादियाँ गुलजार दादी को ऐसा कहा, आप ट्रांस में जाओ, सतयुग जा कर के देख के आओ। फिर दादी ने छोटी पुण्य ने हाँ करके दादी ट्रांस में गई। वंडरफुल है। उस समय है ना, ट्रांस में मना सिर्फ अभी बोल रखते ना 3 गीत है, ऐसे नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा तक 6 घंटे तक भी वो ट्रांस में रहते। इतना सीनरी देख करके आते। इसलिए बाबा भी मना किया, ट्रांस में नहीं जाना, वो साइड सीन है, वेस्ट है, उसमें आत्मा का उन्नति नहीं है, ऐसे करके बाबा भी बताए। ठीक है, वो गुलजार दादी तो ट्रांस में गई। सब लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी दादी आने से पूछना है हमारा सतयुग का सीट कहाँ है, वो देखना चाहते हैं ना सब लोग। फिर दादी ने वापस आई। सब लोग पूछे, दादी मैं कहाँ रहता हूँ, देखा आपने? सब लोग पूछे। फिर दादी एक ही उत्तर दिए, यहाँ जो आप लोगों के नज़र से नामी ग्रामी है, वो सतयुग में झाड़ू मारते थे। जो गुप्त पुरुषार्थी थे वो गद्दी पर बैठते थे। आपका दृष्टि में अभी देख रहे ना, ये बहुत अच्छा सेवा कर रहे, एक नामी ग्रामी बहुत बड़ा, वो सब वहाँ झाड़ू। इसलिए यहाँ पटरानी वहाँ कटरानी है। जो यहाँ भी बाप के प्यार में बलिहार होकर के मेरा तो सिर्फ एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी समर्पित भावना से जो रहते ना गुप्त से पुरुषार्थी, वो गद्दी पर बैठे थे। ऐसे गुलजार दादी ने बताया। तब सबने एक प्रश्न पूछा,
कैसे आप कर सकते? ब्रह्मा बाबा का जो लौकिक फोटो आपने देखा, टिप टॉप ऐसे ऐसे चेयर में बैठ करके बाबा, लौकिक फोटो आप देखना, दादा लेटरज का इतना है। फिर नारायण को फोटो देखना है, दोनों का रात दिन का फर्क है ना। यहाँ नारायण ब्रह्मा बाबा का लौकिक फोटो और नारायण का फोटो, दोनों में रात दिन का फर्क है। ऐसे दादियाँ अभी जो है ना, उनको चेहरा देखना है ऐसे ठीक नहीं है, अट्रैक्टिव भी नहीं है। सिर्फ दो दादियों का थोड़ा अट्रैक्टिव है और किसी का नहीं। एक मम्मा, दूसरा प्रकाश मणि दादी, और सब दादियों को देखो, बुढ़ापन में भी, एज्ड भी प्रकाश मणि दादी का चेहरा इतना अट्रैक्टिव है, अच्छा रूहानियत है। बाकी सब दादियों का देखो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। क्यों? किसी का आकर्षण करने की जरूरत नहीं है, आंतरिक आकर्षण है। आत्मा इतना प्योर है, इतना वंडरफुल है। सो इसलिए जो दादी ने मना, यहाँ कलयुग और सतयुग में क्या अंतर है। अभी देखो प्रसंग में सब दादियाँ का चेहरा ऐसे है, सतयुग में देवी देवताओं का चेहरा बहुत अच्छा है ना, बहुत सुंदर है ना। फिर कैसे आपने कंफर्म किया है? यही वहाँ झाड़ू लगाते हो, यहाँ की चेहरा अलग है, सतयुग का अलग होते ना, कैसे आपने परख किया? अच्छा यही वहाँ ऐसे ये गद्दी पर बैठा, कैसे आपको मालूम पड़ा? ऐसे प्रश्न दादी से पूछा, गुलजा दादी से। अभी दादियाँ का फेस तो कलयुग के अंतिम में कैसे ऐसे, लेकिन सतयुग का देवी देवता इतना सुंदर है ना, दोनों का रात दिन का फर्क है ना फेस में। फिर कैसे आपने यही वहाँ ऐसे बैठे थे, यही वैसे करते थे, कैसे आपने आइडेंटिफाई मना परख कैसे किया? गुलजा दादी से सब दादियाँ प्रश्न पूछते थे, तब गुलजा दादी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अच्छा, दृष्टि से मालूम पड़ा, भले आप सतयुग में, त्रेता या द्वापर कलयुग में 84 जन्म जो भी हम लेते हैं ना, हर एक जन्म अलग अलग होते हैं, लेकिन हर एक का दृष्टि है ना वही है। दृष्टि में फर्क नहीं है, लेकिन दृष्टि में सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं ना, जब जन्म लेते उस समय जितना आंखों का साइज है ना, जब तक हम बूढ़ेपन में शरीर छोड़ते ना, तब तक आंखों का साइज वही है, वो कभी भी बड़ा या छोटा नहीं बनते। भले पूरा शरीर ग्रोथ है, बड़े होते, हाथ पाँव भी बड़े बड़े, लेकिन आंख का साइज वही है, वो कभी भी बदलने वाले नहीं है। जब गर्भ में आत्मा प्रवेश होते ना, उस समय जितना सही से आत्मा, आंख का साइज उतना ही फिक्स, अंत तक वही है। इसलिए जितना भी जन्म ले, वो आत्मा का दृष्टि वही है, दृष्टि से मालूम पड़ते। इसलिए जब मधुबन में दादी के सामने हम जाते, दादी प्रीत से दृष्टि देते, टोली देते ना, दादियों को मालूम है ये कौन सी आत्मा, कहाँ आने वाले आत्मा, फिर भी वो हंसते हंसते टोली देते रहते। इसलिए हमारा सबका दृष्टि इतना पवित्र या प्योर होना चाहिए। जब हमारा दृष्टि में पवित्रता है, तब परखने की शक्ति बहुत ईजी है। आपको मालूम पड़ेगा, किसी को आप देखेंगे तो आपके अंदर महसूस होगा, अच्छा इनसे व्यवहार करने से ऐसे ऐसे, सबका जो आंतरिक। इसलिए बाबा कहते हैं ना, दृष्टि से सृष्टि बदल जाती। ठीक है, इतना अलौकिक दृष्टि सबके ऊपर शुभकामना शुभकामना रखने के लिए माना, दृष्टि इतना पावरफुल माना, जजमेंट भी बहुत अच्छा ना, डिस्क्रिमिनेशन पावर सब कुछ अच्छा ना।
इतना पावरफुल दृष्टि के लिए क्या करना है? सबके ऊपर प्यार रखना है। जहाँ प्यार है वहाँ ऑटोमेटिक दृष्टि अलौकिकता है, सब परखने की शक्ति भी प्राप्त होते और भाव भी टचिंग करते। भले आप बुद्धू हो, नो प्रॉब्लम, बाबा जानते। इसलिए जो साकार मुरली है, रोज का मुरली और संडे का दिन अव्यक्तवाणी है, सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने के बाद विचार मंथन भी करना है। इसका जो गहराई है ना, बाबा जो जैसे बोलते ना वैसे एक्सेप्ट करना ही है। भले परिवार में जो जैसे भी हो क्रोध करते या जो भी करते ना, फिर भी आप शांत होकर के उनसे प्यार से व्यवहार करना है। तब संगम युग का सेटलमेंट यहाँ ही हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, व्यवहार से या धारणा से सेटलमेंट नहीं होते, फिर योग से कैसे सेटल करना है और याद की यात्रा से कैसे सेटल करना है, उसका भी विधि है, अभी सुनेंगे। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा के बच्चे बनने के बाद 10 प्रकार का योग अभ्यास हम करते। 10 प्रकार का, जैसे 10 मम्मी है ना, मम्मी भी, रावण भी 10 है, वैसे योग का अभ्यास भी 10 प्रकार का। पहला योग अभ्यास है बाबा से दिल से रूरिगान करना है। जब हम सेंटर पर आते हैं, सीधा बाबा के कमरे में जाते हैं, जो भी आपके अंदर है ना, दिल के अंदर, बाबा आज मेरा घर में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे, फिर भी मैं तो आ गए है ना, थैंक्स बाबा, ऐसे जो बात करते हैं ना, दिल की बात, उसको कहा जाते है बाबा से रूरिगान। ये पहला अभ्यास है। ये ज़्यादा से ज़्यादा माताएं लोग करते हैं, भाई लोग इतना दिल को यूज़ नहीं करते, ज़्यादा दिमाग को यूज़ करते। वो भी ड्रामानुसार अच्छा है, क्योंकि भाइयों का जो प्लानिंग इंटेलेक्ट, वो समाज में कैसे रहना, वो भी बाबा का सेवा में बहुत मदद देते। वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, पहला अभ्यास है बाप से दिल से रूरिगान करना है, जो जैसे वैसे बाबा से बात करना है। अच्छा, रूरिगान करने से क्या प्राप्ति है? जब बाबा से हम रूरिगान करते हैं ना, तब हल्कापन का महसूस तो होते, क्यों दिल तो काली किया है ना, हल्कापन का महसूस था। फिर बाबा से और रूरिगान करने के बाद जब क्लास में बैठते ना, जो बाबा बोलते ना, बहुत अच्छा स्वीकार कर सकते, विचार मंथन भी। इसलिए पहला अभ्यास है बाबा से रूरिगान करने। लेकिन रूरिगान करने से हमारा पाप भस्म होने वाले नहीं है, सिर्फ हल्कापन महसूस होंगे, लेकिन पाप भस्म होने वाले नहीं है। जो 63 जन्म का पाप भस्म करने के लिए सिर्फ रूरिगान नहीं है, योग करना है। योग माना बाबा से सर्व संबंध निभाना है, रखना है। सर्व संबंध से पाप भस्म होते, लेकिन वो सेकंड अभ्यास है योग। रूरिगान फर्स्ट, बाबा से योग करना, सर्व संबंध रखना सेकंड। तीसरा है याद की यात्रा से विक्रम विनाश होते। योग से पाप भस्म है, लेकिन विक्रम विनाश होने के लिए याद की यात्रा तीसरा अभ्यास है। और चौथा अभ्यास है सोमान को अभ्यास करने, जैसे सूरज भाई ने, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, जो भी बाबा का वरदान से सुमान प्राप्त होता है ना,
वो सोमान को अभ्यास जरूर करना है। इसलिए करना है, जो सोमान में रखते हैं ना उनका सबसे सम्मान प्राप्त होता है, रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड। इसलिए सोमान का अभ्यास फोर्थ है। और फिफ्थ है 5 स्वरूप का अभ्यास। क्यों 5 स्वरूप का अभ्यास करना है? जो यहाँ चक्कर को घुमाते है, सुदर्शन चक्कर को, वही चक्रवर्ती महाराजा बनते, इसलिए वो भी जरूरी है। और सिक्स्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, तपस्या। तपस्या क्यों करना है? कुछ ना कुछ संकल्प सिद्धि करने के लिए, संकल्प सिद्धि होना माना तपस्या जरूर करना है। तपस्या माना एक बल एक भरोसा, एकांतवासी, एकांत प्रिय, एक नाम एक नामी, ये सब तपस्या के निशानी है। सिक्स्थ है तपस्या। और सेवंथ क्या करते माना, अच्छा सुदर्शन चक्कर और सृष्टि का चक्कर का दोनों का क्या फर्क है? सुदर्शन चक्र और सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र माना सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक है, लेकिन सुदर्शन माना अनादि आदि सब, सूर्य दर्शन, जहां से हमारा पाठ शुरू हुआ जहां तक एंड होते। इसलिए सुदर्शन चक्र भी फिरना है सतयुग में कैसे थे। और आठवां है कर्मयोगी। कर्मयोगी बनना ही है। सबसे बहुत श्रेष्ठ सेवा कर्मणा सेवा। भले मैं वाचा सेवा करता हूँ, जो भी ज्ञान शेयर करता हूँ ना, इससे मुझे 10 to 20% जमा का खाता है, ज़्यादा नहीं है। क्यों? जो भी मैं शेयर करता हूँ ना, सब बाबा का मुरली से, सब बाबा का ज्ञान है, मेरा थोड़ी है। इसलिए जो बाबा ने कहा ना 80% बाबा का और 10-20% मेरा अनुभव से थोड़ा शेयर किया। जितना भी वाचा सेवा या लेक्चर करो ना, सिर्फ 10 to 20%। लेकिन वाचा से जितना हम धन सेवा करते हैं ना, धन सेवा से कितना प्राप्त है? 30 to 40% है। और जो भी हम समझते हैं ना मनसा सेवा, मनसा सेवा से बहुत प्राप्ति है, लेकिन मनसा सेवा यथार्थ रीति से हम लोग नहीं करते। इसलिए जो कर्मणा सेवा करते हैं ना, उसमें 100% मार्क जमा का खाता है। भले ज्ञान दान, शक्ति दान, गुणदान जो भी है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा परसेंटेज है, लेकिन कर्मणा सेवा में 100% प्राप्ति। कैसे? एक बार पांडव भवन में, ओम शांति भवन में बाबा आ रहे थे, बाप दादा। फिर बाप दादा ने बोली दादी को याद किया। आप सब समझ, बोली दादी जानते हैं ना, भंडारे में किचन में वो हमेशा 24 आवर सेवा। बोली दादी किसी को कोर्स देने के ताकत में, ये ज्ञान इतना नहीं है, नो ज्ञान, सिर्फ करना सेवा, सेवा 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 और कुछ नहीं।
एथ कर्मणा सेवा, 9th मनसा सेवा और लास्ट 10th भक्ति। भक्ति में सब प्रकार का परिवर्तन होते हैं, इसलिए आज एक दिन पूरा हम भक्ति में बैठे थे। इसलिए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के लिए क्या करना है? सिर्फ यही है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। परिवर्तन का निशानी है 3 प्रकार का सर्टिफिकेट सबसे लेना ही है, आत्मा स्वयं से, बाप से और परिवार से। अच्छा, ओम शांति।